अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें ईमान की बेहतरीन हालतों में रहें। आज की वीडियो में मैं अपने उन साथियों का ज़रूर आपके साथ ज़िक्र करूँगी, आपको बताऊँगी जो दीन के काम में मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी बंदा तन्हा काम नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे उसका साथ ना दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन्हीं स्टूडेंट्स ने शुरू से मेरे पास पढ़ा, मुकम्मल किया, इनकी आमीन हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस काबिल हो गए हैं कि मेरे साथ दीन के काम में मेरा साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से ही होगा और उसके बाद हिफ्ज़ कुरान की क्लास होगी। स्टोरी आज सुनाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह का पहला फ़िज़ाई हमला किसने किया था, और उसके बाद हदीस, और उसके बाद बाकी जितनी भी किताबें नाज़िल हुई और जो मेरे ईमान के साथी हैं उनके मुतालिक इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि वो किस तरह मेरा साथ दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दुआ के लिए हाथ उठाएं। हिफ्ज़ कुरान की क्लास में आज हम बच्चों को सूरह फ़ील हिफ्ज़ करवाएंगे, तर्जुमे के साथ और प्रैक्टिकल। सूरह फ़ील, इसमें हाथी का ज़िक्र है, इसी से इस सूरत का नाम सूरह फ़ील रखा गया। इस सूरत में अब्राहा का ज़िक्र है कि जिसने खाना काबा के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में फ़ज़ाई हमला इसी अब्राहा के लश्कर पे करवाया था और अपने परिंदों से करवाया था। तो वाक़या देखते हैं। इब्राहा नजाशी बादशाह हब्श की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल मुकर्रर था। इसने देखा कि खाना काबा का हज लोग करने के लिए आते हैं, उसके लिए लोग तोहफ़े तोहफ़ लेके आते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके आते हैं। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर करूं, और वो जो लोग अरब की तरफ जाते हैं, खाना काबा की तरफ जो नज़राने जाते हैं, वो अब मेरी तरफ आना शुरू हो जाएं। जब उसने कलीसा तामीर कर लिया तो इसकी खबर बनु कनाना के एक आदमी को हुई कि इब्राहा ने ये काम किया है। तो उसने रातों रात कलीसा के अंदर दाखिल हुआ वो, और अंदर घुसकर उसने वहाँ पे पखाना किया और पखाना सारा उस कलीसा के अंदर लगा दिया। जब अब्राहा को पता चला तो सख्त गुस्से में आया और उसने कहा कि ये कौन हो सकता है कि जिसने मेरे कलीसा के अंदर ये काम किया है। और उसने 60,000 का एक लश्कर जरार तैयार किया कि मैं काबे को जाकर ढा दूँगा। इब्राहा ने अपने लिए एक ज़बरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे, और जो अब्राहा ने अपने लिए हाथी मुकर्रर किया था उसका नाम कहा जाता है कि महमूद था। इब्राहा यमन से यलगार करता हुआ निकला। वहाँ उसने अपने लश्कर को तरतीब दिया और हाथियों को तैयार करके मक्के में दाखिल करने के लिए चल पड़ा। लेकिन जब मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी महसर में पहुँचा तो हाथी बैठ गया। ज़ाहिर हाथी को भी ये पता है, जानवरों को भी ये पता था कि ये अल्लाह का घर है, हमने इसको नहीं ढाना, और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह ना उठता। यानी जब वो इब्राहा उसको कहता कि काबे की तरफ चलो तो वो बैठ जाता, लेकिन जब वो पीछे की तरफ या दाएं बाएं उसको मोड़ता तो वो मुड़ जाता। फिर अब्राहा महमूद का जो हाथी है उसका रुख काबे की तरफ करता, फिर वो बैठ जाता। लेकिन फिर उसका रुख जब शुमाल जनूब या मशरक़ की तरफ करता तो हाथी उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ जाने की दफ़ा
پھر وہ بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرانے شروع کر دیے، اور وہ چڑیاں کون سی تھیں؟ ابابیل۔ اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ ابابیل کمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں جیسے ہی کسی کو لگتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ تھا دنیا کا پہلا فضائی حملہ۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا، اور جو لوگ رہ گئے تھے تو جب ہاتھیوں نے پیچھے مڑ کے بھاگنا شروع کیا تو وہ ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کے مرنا شروع ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر بھاگنے والے ہر رستے پر گر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابراہا پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پونجتے پونجتے چوزے جیسا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو چڑیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے منع کرنا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ہے کہ جب امت مسلمہ یہ کام چھوڑ دے گی، لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلائے گی اور برائیوں سے نہیں روکے گی، تو دن دہاڑے اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے جس کا نام دابۃ الارض ہوگا، پھر وہ آ کے لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے منع کرے گا۔ تو جو اللہ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اب سورہ فیل کو غور سے سنیے گا، خود بھی حفظ کیجئے، بچوں کو بھی کروائیے، اور یہ سٹوری ضرور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، انہیں ضرور سنائیے گا کہ واقع فیل کیا ہوا تھا۔ کیا کیا تمہارے رب نے 7 ہاتھی والوں کے؟ کیا نہیں تم نے دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے 7 ہاتھی والوں کے؟ کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو بیکار؟ کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو بیکار؟ اور ان پر بھیجے پرندے ابابیل، بھیجے ان پر پرندے ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے ابابیل، پھینک رہے تھے ان پر مٹی اور پتھر، پھینک رہے تھے ان پر مٹی اور پتھر، کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح، کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح۔ کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ کون سی؟ تورات، انجیل، زبور، تورات، انجیل، زبور۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پہ۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پہ۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
पे। ज़बूर नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। कुरान पाक नाजिल हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आसमानी मशहूर किताबें कितनी हैं? कौन सी? कुरान, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-मुअमिनु अखुल मुअमिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है। मिलके सारे पढ़े। अल-मुअमिनु अखुल मुअमिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है। सिद्रा आसिफ हमारे स्टाफ में पहले नंबर पे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रही हैं। तकरीबन 200 बच्चा हमारे पास इस वक्त घर में ज़ेर तालीम है और ये बड़ी बच्चियों को नाज़रा करवाती हैं। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगी इनके ससुराल वालों का कि इन्होंने इजाज़त दी हुई है और यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हैं। हमारी दूसरी स्टाफ मेंबर हैं अस्मा शहबाज, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा करवा रही हैं और इनके ज़िम्मे जो हमने काम लगाया हुआ है वो ये है कि जिस बच्चे का कायदा मुकम्मल होता है ये उनसे बाकायदा टेस्ट लेती हैं और जिन बच्चों के पारे मुकम्मल होते हैं तो उनसे टेस्ट लेती हैं। अगर उनका टेस्ट सही होता है तो हम बच्चे को अगले पारे पे लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में ये बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रही हैं। हमारी जो तीसरी स्टाफ मेंबर हैं वो हैं रुमैसा गुलजार। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा बहुत साथ दे रही हैं। नूरानी कायदे वाले बच्चों को ये पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ा रही हैं, उनको दुआएं वगैरह भी करवा रही हैं। हमारी चौथी स्टाफ मेंबर हैं आयशा आशिक हुसैन। तो बच्चों को हम नूरानी कायदे और नाज़रा कुरान के साथ नमाज का भी शुरू करवाते हैं कि हर बच्चे को नमाज़ आनी चाहिए और 7 साल को जो बच्चा है उसके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो गई है तो इनकी ये ड्यूटी है कि पूरे दरस में बच्चों को नमाज का सबक करवाती हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता करे, आमीन। ये है मेरी ईमान के साथी मेरा स्टाफ़, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे, आमीन। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।